जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। 1 जुलाई 2024 यानी आज के दिन एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो शायद हमारे सबसे बड़े सपने को साकार कर सकती है, और वो सपना है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन को देखना। क्योंकि सैफरॉन ऑडिट ने अपनी रिपोर्ट में GTRE GTX 35 VS कावेरी इंजन को क्लियरेंस दे दी है एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन के लिए, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब कावेरी इंजन के 5 प्रोटोटाइप जिसमें कावेरी K5, K6, K7, K8 और K9 है, इन्हें एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेशन की जो मंजूरी है ये मिल चुकी है। रिपोर्ट्स पे कहा गया है कि अपनी पूरी टेस्टिंग के दौरान सफिशिएंट थ्रस्ट इन्होंने जनरेट किया है और लिमिटेड एनवेलप में जो फ्लाइट टेस्ट है वो आयोजित किए जा सकते हैं तेजस एयरक्राफ्ट से। और इसका मतलब ये है कि अब युद्ध स्तर पर कावेरी इंजन का जो इंटीग्रेशन है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हमें देखने को मिलेगा। और जो इसके लिए हमें संकेत है 2 नवंबर 2023 में मिल गए थे, जब इसके एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरी गियर बॉक्स को अपग्रेड करने की बात की गई थी। और इसके अलावा जो तेजस में इंजन स्टार्टर यूनिट है, खासकर GTSU 110 MK2, इसको भी अपग्रेड करने की बात की गई थी। तभी हमें पता चल गया था कि जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो तेजस ही होने वाला है, और अब हमें बहुत जल्दी कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन होता दिखाई पड़ेगा। तेजस मार्क 1 वो एयरक्राफ्ट है जिसका इंतजार हम लोग शायद मार्च से कर रहे हैं। पहले हमें ये पता था कि मई में ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा, लेकिन बाद में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन की डिमांड की गई, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन शामिल थी। और ये कहा गया था कि शायद ये जुलाई में हमें देखने को मिल जाए। तो अब ये शायद शब्द कंफर्मेशन में बदल चुका है। जी हाँ, इस महीने के मध्य तक या अंत तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेगा। कुछ फॉर्मेलिटीज ही बची हैं, उनके पूरे होने के बाद पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कुछ र्यूमर और प्रोपेगेंडा भी हैं जो यहाँ पर फैलाया जा रहा है इनके डिले को लेकर के। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सप्लाई चेन इशूज़ की बात की जा रही है रिपोर्ट्स में, वो निराधार है। पहला एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बन के तैयार है और ये इंडियन एयरफोर्स में सर्विस को ज्वाइन करने के लिए भी तैयार है। ये जो सप्लाई चेन इशूज़ हैं इनको रिजॉल्व कर लिया गया है और प्रोडक्शन रिज्यूम भी हो चुका है। तो ऐसी कोई भी रिपोर्ट अगर आप तक आती है तो आप उसे नज़रअंदाज करें। अगली बड़ी अपडेट इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को लेकर के आ रही है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड जो कि एक सब्सिडायरी है सोलर इंडस्ट्रीज की, इनके द्वारा 3 नए एक्सप्लोजिव विकसित किए गए हैं, और ये तीनों नए एक्सप्लोजिव फॉर्मुलेशन इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया फायर पावर और एक्सप्लोजिव इफेक्ट को प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेबेक्स 2 की बात करें तो ये एक नया एक्सप्लोजिव फॉर्मुलेशन है जो कि काफ़ी बड़ा पावरफुल ब्लास्ट इफेक्ट प्रोवाइड करता है किसी भी मौजूदा सॉलिड एक्सप्लोजिव की तुलना में। अगर हम किसी भी एक्सप्लोजिव की परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्हें TNT इक्विवेलेंस के टर्म में मेजर किया जाता है, यानी वो एक्सप्लोजिव जिसका हायर TNT इक्विवेलेंस होगा उसे काफ़ी लीथल माना जाता है और काफ़ी डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव जैसे कि डेंटेक्स या टॉर्पेक्स हो गए, इनका इस्तेमाल वॉलेट्स के तौर पे किया जाता है, फिर चाहे वो एरियल बॉम्ब्स में हो या फिर दूसरे एमुनेशन हो, उनमें वर्ल्ड वाइड इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इनके TNT इक्विवेलेंस की बात करें तो ये 1.25 से 1.30 तक की होती है, ऐसा सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा कहा गया है। जब जहाँ प्रोजेक्ट 75I लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, तो वही प्रोजेक्ट 76 को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर भारतीय नौसेना की वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो और DRDO एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के अंतर्गत काम करेंगे। और माना जा रहा है कि इन 3000 से लेकर के 4000 टन वजनी सबमरीन्स की जो डिज़ाइन है ये 2025 के अंत तक फाइनलाइज कर ली जाएंगी, और जो प्रोजेक्ट अप्रूवल है ये हमें 2028 तक देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो निर्माण की प्रक्रिया है ये शुरू होगी। भारतीय नौसेना का टारगेट ये है कि प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत 6 की संख्या में जो सबमरीन्स है इनका निर्माण किया जाए, जिसमें 70 से लेकर के 80% तक हमें इंडिजिनस कंटेंट देखने को मिलेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मिलेंगी और आने वाले भविष्य में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ये और भी मजबूत होगा। हालांकि बाकी डिटेल्स को क्लासिफाइड रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I की तुलना में प्रोजेक्ट 76 ज़्यादा एडवांस होने वाली है। आपको पता है कि अमेरिका अपनी जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल है ये भारत को ऑफर कर रहा है, और अभी हाल ही में जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ऑफर भी भारत के सामने रखा गया था। लेकिन एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस समय रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडियन मिलिट्री स्ट्राइकर के अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं इनको इवेल्युएट कर रही है, और एक वेरिएंट जिसने सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करवाया है वो है M1256A1, जो कि जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप्ड है। और माना जा रहा है कि इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये बहुत जल्दी भारत के सामने रखा भी जाएगा। हालांकि इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी मई 2023 में पूरा किया जा चुका है, जहां पर M1256A1 की कैपेबिलिटीज़ को भारतीय सेना ने बखूबी परखा था। अब अगर हम बात करें इस वेरिएंट की तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो नॉर्मल स्ट्राइकर है उसका, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि भारत इसको लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी इस प्रकार के अब जो प्लेटफॉर्म है ये उपलब्ध हैं। और एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अगर सही मायने में आप आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना चाहिए, ना कि स्ट्राइकर की तरफ देखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।